चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया ना कि एक मतलब कि लड़का है जो 1.5 मीटर का लंबा है ना, जो ग्राउंड पे स्टैंड है, ठीक है। वही कुछ दूरी पे मतलब कि एक बहुत बड़ा क्या है, बोलो, एक बहुत बड़ा मतलब कि आपको इसमें बिल्डिंग दिया हुआ है ना। तो बोलता है यही क्वेश्चन है क्या कि 1.5 मीटर टॉल अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के कुछ डिस्टेंस से, यानी कि 30 मीटर का दूरी है ना, और वहाँ से एक टॉल बिल्डिंग है, वहाँ पे है ना, ये कुछ दूरी पे। तो बोलता है क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60। यानी कि जब ये अपने आँखों से जब एंगल ऑफ एलिवेशन करता है टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, है ना, तो बिल्डिंग को टॉप पे देखेगा तो जेन्युइन बात है कि ये बहुत दूर है, यानी कि 30 डिग्री बनाएगा, और ये टूवर्ड द बिल्डिंग जाएगा, तो बिल्डिंग टूवर्ड द जाने के बाद फिर से वो एंगल ऑफ एलिवेशन करेगा तो 60 डिग्री बनाएगा। जबकि आपको इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है भाई? 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है, सॉरी ये 20 मीटर, ये नहीं है, सॉरी ये हो गया आपका 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है ना, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये है, ये आपको नहीं दिया हुआ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये दिया हुआ 1.5 मीटर है ना। क्वेश्चन यही है, तो इसमें आप सॉल्व करोगे तो क्या करना भाई? तो इसमें बोलता है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया हो, उसी का डिस्टेंस आपको निकालना है, निकाल कर दिखाओ, है ना। इसका नाम देना A, इसका नाम देना B, ये हो गया C, ये हो गया D। सबसे पहली बार कि ये लड़का का जो हाइट है 1.5 है, और ये टोटल हाइट है बिल्डिंग का वो कितना 30 है। तो अगर 30 मीटर में से 1.5 मीटर को माइनस करोगे ना, तो ये हो गया 5 5 10, ये हो गया 9 में से 1 गया 8 2, यानी कि 28.5 आया था। अब यहाँ पे ये इसको निकालना, तो निकालो। तो सबसे पहली बार हम छोटा वाला ट्रायंगल में आएंगे जिसका नाम है ABC में आएंगे, तो लिखना इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टैन लगाना बिकॉज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो टैन 60 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज़ कॉल्ड AB का वैल्यू है 28.5, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस दैट इज़ कॉल्ड BC। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, इज इक्वल टू ये हो गया 28.5, है ना, होल डिवाइडेड बाय BC। तो यहाँ पे अब सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो BC का वैल्यू निकल गया 28.5 होल डिवाइडेड बाय √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अभी इतना ही छोड़ देना। अब आगे तुम करना, तो आगे क्या है तुम्हारा, इन ट्रायंगल ABD, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल में आना, इन ट्रायंगल ABD में आएंगे। तो ABD में तुम जाओगे ना, जब ABD में तो क्या हो जाएगा, टैन लगाना, तो टैन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना, AB डेट इज कॉल्ड 28.5, बेस कितना तुम्हारा, बेस हो गया x, तो यहाँ पे हो गया इतना दूर का x हम मान लेते हैं, अब प्लस BC था तो BC हम मान लेंगे। ठीक है, क्रॉस इसको सॉल्व करो तो 1/√3 हो जाएगा, और ये हो गया 28.5 बाई x प्लस BC हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो x प्लस BC इज इक्वल टू 28.5 √3 हो गया। तो यहाँ पे हम BC का वैल्यू निकाल लिए 28.5 √3 माइनस ऑफ x, इक्वेशन नंबर सेकेंड, यही x का वैल्यू निकालना था। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन में BC से इक्वेट किया था मैंने, इतना आया। दूसरा वाला भी हम BC का नंबर से ले आए इतना, तो यानी कि BC तो है ही, दोनों को इक्वेट कर देना। तो पहला इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन इक्वेट कर देना, 28.5 बटा √3 हो गया। यहाँ पे सॉल्व करोगे छोटू तो 28.5 √3 माइनस ऑफ x हो गया। अब क्या करना ना कि x माइनस में तो उठा के इधर पटक देना, तो पटक देंगे तो माइनस में तो प्लस में चल जाएगा, और ये 28.5 √3 रहने देना, और ये वाला प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 28.5 बाई √3 था, ठीक है ना, ये वाला इधर चला गया माइनस में। ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में से कॉमन निकालोगे ना, तो 28.5 कॉमन निकालोगे तो ये √3 अकेला बच जाएगा, और यहाँ पे 1 बच जाएगा √3 के साथ। एक लाइन और लिखोगे तो यहाँ पे 28.5 रहने देना, LCM इसका √3 रहेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई तो 3 - 1 हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा और सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा,
एक्स का वैल्यू। तीसरी को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो 28.5 मल्टीप्लाई 3 में से 1 गया तो 2, और यहाँ पे नीचे में 3 रह जाएगा। तो पता है रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे √3 और यहाँ पे √3 लिख देना। सॉल्व करोगे ना छोटू तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, तो 5 5 10 के 0, हाथ में बचेगा 1, 8 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, यानी कि 57.0 √3 आता। होल डिवाइडेड बाय नीचे में 3 आ गया, 3 से काट देना तो 19 3 57, यानी कि 19√3 मीटर आपका आंसर आ गया। मतलब ये क्या था, 19√3 मीटर था आंसर। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, है ना। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। फिर से एक बार क्या करता हूँ मैं, क्या बोलता है कि 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, वो मतलब कि बिल्डिंग के कुछ दूरी पे खड़ा है। वो बिल्डिंग का हाइट आपको दिया हुआ था 30 मीटर। जब ये अपने आँखों से एंगल ऑफ एलिवेशन करता है टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, तो 30 डिग्री। फिर उसके बाद वो कुछ दूरी पे चलता है, तो फिर वो अपने आँखों से देखता है टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, तो 60 डिग्री। ये हो गया। तो बोलता है यहाँ पे कि फाइंड द डिस्टेंस टुवर्ड द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की तरफ जो बढ़ रहा है उसका वैल्यू निकालना। तो सबसे पहली बार मैंने ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया, इसके अनुसार ये वैल्यू निकाल दिया। फिर बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, उसके अनुसार इसका वैल्यू निकाल दिया, BC का ही वैल्यू निकाल दिया। फिर दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद यहाँ पे x का वैल्यू हम निकाल दिए। क्लियर ना। इसमें भी वही काम करेगा, √3 का वैल्यू 1.732 लगाकर मल्टीप्लाई कर देना, एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।